Class 5. Today we are going to study about dispersal of fruit and seed. What we are going to learn? Dispersal of fruit and seed. In the previous classes we have studied about the germination of seed. Now we are going to learn how seed disperse from one place to another. Disperse means bikharna. Idhar udhar. Movement of seed from one place to another is known as dispersal of seed. If all the seed were to grow into a new plant, that would lead to an overcrowding of young plant. अगर एक ही जगह सारी सीड गिर के नए प्लांट हो तो क्या होगा? क्राउडिंग हो जाएगा. क्राउडिंग मीन्स भीड़ of young plant, and overcome of this drawback, the seed and fruit have to devise way and mean of their wide distribution. दिस इज़ तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? ओवरकम क्या, इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि हर सीड और फ्रूट प्रॉपर नहीं ग्रो होगा. तो इसका उपाय क्या है? दैट वी शुड टू डिस्ट्रीब्यूट इट. हाउ दिस इज़ डन? दिस इज़ डन बाय एयर, वाटर एंड एनिमल. ये किस तरह से डिस्पर्स किया जा सकता है, मतलब बांटा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बाय एयर, वाटर एंड एनिमल. दिस प्रोसेस कॉल्ड डिस्पर्जल. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्पर्जल. सीड का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बाय द मूवमेंट ऑफ एयर, वाटर एंड एनिमल इज नोन एज डिस्पर्जल. अंडरस्टूड? Now we are going to learn how seed or fruit is dispersed by animal. With the help of animal, how the dispersal is being done. Some seed and fruit like xanthun and tiger nail have hook, spines and sniff hair. कुछ एनिमल होते हैं जिनके नेल्स हुक जैसे होते हैं, स्पाइन मीन्स कांटे होते हैं, और स्टिफ हेयर मीन्स चिपचिपर. दे स्टिक टू द बॉडी ऑफ कैटल व्हेन दे गो फॉर ग्रेजिंग. तो जब वो ग्रेजिंग के लिए मतलब चरने के लिए जाते हैं फील्ड में, तो क्या होता है, वो सीड क्या होती है, उनके हुक्स में फंस सकती है. स्पाइंस मीन्स कांटे में, या स्टिफ हेयर मीन्स चिपचिपा, तो उनकी बॉडी में स्टिक हो जाती है. When they go for grazing, the animal carry them far away and disperse them. तो एनिमल्स क्या करते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, कुछ उनकी बॉडी से कहीं इधर गिरा कहीं उधर गिरा, तो प्लेस पे अलग अलग प्लेस पे वो क्या होता है, गिरता जाता है, डिस्पर्स होता जाता है. नाउ डिस्पर्जल बाय विंड. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? डिस्पर्जल बाय विंड. सीड एंड फ्रूट ऑफ सम प्लांट आर वेरी स्मॉल एंड लाइट. कुछ प्लांट के सीड क्या होते हैं या फ्रूट क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे और लाइट वेट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं. दे possess certain structure and are easily carried away by the wind over long distance. वो इतने हल्के होते हैं और इनका स्ट्रक्चर इतना छोटा होता है कि वो ईजिली विद द हेल्प ऑफ विंड क्या होते हैं, दूर तक चले जाते हैं, मतलब हवा बहती है उसके साथ. लाइक जैसे आपने गर्मियों में देखा है, समर सीजन में कॉटन्स के आते हैं ना, छोटे छोटे कॉटन उड़ के आते हैं उसके सीड के साथ. और एक और भी कई मतलब फ्रूट्स होते हैं जिसे एक चिलबिल कहते हैं, वो भी ऐसे ही सीड होता है, उसमें फ्रूट होता है, वो उड़ के आता है बाय द हेल्प ऑफ विंड. दिस इज़ नोन एज डिस्पर्जल बाय विंड. एग्जाम्पल कौन कौन से सीड हैं जो विंड के थ्रू डिस्पर्स करते हैं? कॉटन, मदार एंड हिप्टेज. व्हाट दे आर? कॉटन, मदार एंड हिप्टेज. नाउ डिस्पर्जल बाय वाटर. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिस्पर्जल बाय वाटर. नाउ डिस्पर्जल ऑफ वाटर. हाउ वाटर डिस्पर्स fruit and seed of some plant like lotus and coconut develop floating device. क्या होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे लोटस और कोकोनट, ये क्या होते हैं, फ्लोटिंग डिवाइस विच एनेबल टू फ्लोट ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस. पानी पे तैरने वाले होते हैं, तैर सकते हैं. तो क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये पानी के थ्रू क्या होते हैं, फ्लोट होते होते दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं. अंडरस्टूड? दिस इज बाय वाटर. नाउ वी हैव स्टडी अबाउट डिस्पर्जल बाय एनिमल. We have studied about dispersal by animal, dispersal by wind and dispersal by water. Now we are going to learn reproduction by vegetative part. What we are going to learn? Reproduction by vegetative part. Vegetative part means प्लांट के उसके पार्ट से कैसे नया प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकता है, हो सकता है. अंडरस्टूड? The vegetative parts such as root, stem and leaf produce new member of plant. वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट का वो पार्ट जिससे नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो सके, उसे वेजिटेटिव पार्ट कह सकते हैं. तो क्या होता है? रूट होता है वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम होती हैं, लीव्स होती हैं, ये सब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट मेंबर. दिस इज नोन एज
और इस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फॉर एग्जांपल देखते हैं आप, रूट का हम एक स्टेम कट करके और लगा दें तो नया रोज़ का स्टेम कट करके हम अगर कहीं भी सो करते हैं तो नया रोज़ का प्लांट होता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम हुआ। स्टेम हमने काट के लगाई, रूट, उस प्लांट के रूट, अगर हम रूट नोडल्स लगाते हैं, जड़ सिर्फ लगा दें तो नया प्लांट हो जाता है। लाइक आपका ओनियन है, वो रूट पार्ट है, अगर उसको आप सो करते हो तो फिर नया ओनियन का प्लांट आ जाता है। तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट पार्ट। और लीफ पार्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया था इससे पहले चैप्टर में अबाउट द ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक ऐसी लीव होती है जिसे अजूबा हम हिंदी में कहते हैं, उसके लीव में से न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। तो अगर हम उसका लीव कहीं और शो कर दें तो क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट हो जाएगा। तो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम वन बाय वन। नाउ रिप्रोडक्शन बाय रूट, हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस बाय रूट। रूट ऑफ कैरेट, स्वीट रूट, डहेलिया, टर्निप कैन बी ग्रोन इनटू न्यू प्लांट। ये सब क्या रूट पार्ट होते हैं प्लांट के। कैरेट लगा दो, स्वीट पोटैटो लगा दो, डहेलिया लगा दो, टर्निप लगा दो, ये अगर कहीं भी आप लगा देते हो तो न्यू प्लांट में हो जाएगा। तो ये किस पार्ट से हुआ, रूट पार्ट से। अब रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, स्टेम से कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं, प्लांट लाइक लोटस, लोटस के स्टेम लगाया जाता है, रोज, हैबिस्कस, हैबिस्कस मीन्स गुड़हल, मनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम कटिंग ऑफ स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट से आप इनका स्टेम कट करके अगर शो कर देते हो तो न्यू प्लांट हो जाता है। सो दिस इज द रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। Now reproduction by leaf. The leaf of certain plants such as those of Bryophyllum, अभी मैंने बताया था ना, Bryophyllum को अजूबा भी कहते हैं, प्रोड्यूस बर्ड ऑन देयर मार्जिन। मार्जिन मीन्स ऊपरी हिस्से पे क्या, छोटे छोटे बर्ड मीन्स छोटे छोटे पेड़ वो प्रोड्यूस करते हैं। दीज बर्ड ग्रो इनटू न्यू प्लांट व्हेन द लीव्स आर प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल। और इस लीव को अगर हम निकाल के उस प्लांट से मॉइस्ट सॉइल मीन्स नमी वाली मिट्टी पे लगा दें तो क्या हो जाएगा, नए प्लांट ग्रो होने लगेंगे। तो दिस इज द रिप्रोडक्शन बाय लीव। हियर अ फैक्ट फाइल इज गिवन। डहेलिया इज नेम्ड आफ्टर एंडर डहेल, अ बॉटनिस्ट ऑफ 18th century। 18th century के एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनी मीन्स जो भी प्लांट की स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट कहते हैं। जो भी प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें बॉटनिस्ट कहते हैं। तो उनके नाम पे डहेलिया फ्लावर का नाम पड़ा। अंडरस्टूड, एंडर डहेल ऑफ 18th century। Now artificial vegetative reproduction. What we have to learn? Artificial vegetative reproduction. ये तो natural था ना, we are going to learn artificial vegetative reproduction. Man has developed a few method of artificial vegetative reproduction. Man ने क्या किया है, कुछ artificial बनावटी, artificial means बनावटी, artificial vegetative reproduction का method develop किया है. What they are? In many plant like sugar cane stem are cut into small piece. Sugar cane means गन्ना, उनके stem को क्या किया जाता है, small piece में कट किया जाता है. दी स्टेम कटिंग हैव बड ऑन देम, और हर कटिंग पे बड होता है। गन्ने के एकदम बीच बीच में जो नेक टाइप का बना रहता है, देखिए उसमें से रूट्स नूडल्स निकली, उसको बड कह रहा है, ठीक है. कटिंग द हैव बड ऑन देम, द बर्ड्स ग्रोन इनटू न्यू शूट. उसके बड को हम काट करके अगर शो कर दें तो क्या होता है, नए शूट सिस्टम में वो ग्रो हो जाता है. रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, आई हैव टोल्ड यू प्रीवियस ऑल्सो. The part of the plant that is grow below the ground is called root system, and the part of the plant which is grown above the ground is known as shoot system. Now, in many cases such as mango, rose and guava, a small shoot of the desired variety, fruit or flower is intimately fixed or grafted onto shoot of another plant. The two shoot unite and fruit of the flower produced in the new shoot of the good variety. This is known as grafting method. क्या होता है, कभी कभी कुछ फ्लावर के या गुआवा के कुछ एग्जाम्पल दिए, इनके दो शूट काट करके हम दोनों को टाई कर देते हैं, और जो न्यू प्लांट निकलता है उसे क्या कहते, उससे अच्छी वैरायटी हमें मिलती है. उस मेथड को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग. इससे हम आपको एग्जांपल देके समझा रहे हैं. जैसे एक हमने रोज़ के स्टेम को काटा जो रेड रोज़ है, एक हमने काटा जो वाइट रोज़ है, ठीक है. दोनों के स्टेम को काट लिया, दो अलग अलग प्लांट से, ठीक है. दो अलग अलग प्लांट से, एक रेड है एक वाइट है, तो दोनों से हमने एक स्टेम काट ली, एक स्टेम, और दोनों को हमने क्या किया, दोनों को निडल शेप में पहले वो छीलते हैं, जैसे
निब वाली पेन नहीं आती है, निब शेप में, उसको हम छीलते हैं और उसके बाद दोनों को अटैच कर देते हैं, अटैच करके टाई कर देते हैं, जैसा आपको देखिए इस फिगर में दिखाया। निडल शेप में इसको ये निब शेप में पहले छील के, और देखिए दूसरे में स्टॉक कर रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है, उसमें जाने की जगह बना के उसमें लगा दिया। उसके बाद उसको टाई कर देते हैं। टाई करने के बाद, टाई करना मीन्स बांधना, बांधने के बाद उसको क्या करते हैं, शो कर देते हैं सॉइल में। इस मेथड को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। तो अब जैसे हमने वाइट और रेड रोज़ का लिया है और हमने शो कर दिया, तो उसी में से, उसी सेम प्लांट में से कुछ ब्रांचेज में से रेड रोज़ आएंगे और कुछ ब्रांचेज में से वाइट रोज़ आएंगे। अंडरस्टूड? दिस मेथड इज नोन एज ग्राफ्टिंग मेथड. Now after that we are going to learn reproduction in non-flowering plant, that we learn in the next class, class 5th, means on Monday class, reproduction in non-flowering plant. Have a good revision of this and we will continue this lesson on Monday. Have a good day. Bye bye.